करते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में। देखो सबसे पहले समझते हैं कि एक्टिव पैसिव होता क्या है। अगर मैं ये कहती हूं कि मैं, अच्छा पहले इंक बदल लें, मैं आपको पढ़ाती हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस क्लास में आपको मेरी आवाज ज्यादा आ रही है या मेरे पड़ोसी की। सो मैं आपको पढ़ाती हूं, ये एक वाक्य हो गया जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जा रहा है। पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि मैं अपनी तरफ से ये बात आपको बता रही हूं। लेकिन दुनिया में किसी ने बहुत सही कहा है कि हर बात के और हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसे मैंने तो बता दिया कि मैं आपको पढ़ाती हूं, तो यार सामने से मेरे जो इतने अमेजिंग स्टूडेंट्स हैं, इनका भी तो एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा, इनका भी तो एक नजरिया होगा। इनके नजरिए से अगर यही बात हम देखें यहां पर, तो कहा जाएगा कि आपको पढ़ाया जाता है मेरे द्वारा। राइट, करेक्ट एवरीवन, है ना। अब भैया अब कौन हो गया चीफ गेस्ट? यहां पर आप चीफ गेस्ट हो गए। अभी तक कौन चीफ गेस्ट था? मैं चीफ गेस्ट बन रही थी, पर ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। आप ही लोगों के लिए तो सेशन होता है। तो अब एक बात, हाय अच्युत, वेलकम टू द सेशन। हाय जैन, लॉन्ग टाइम बडी, वेलकम टू द क्लास। जो भी मेरे दोस्त हैं, मैं देख रही हूँ लाइव और लाइक बिल्कुल भी बराबर नहीं है। अभी तक शेयर सब्सक्राइब नहीं हुआ है, एनर्जी की कमी महसूस हो रही है। बिल्कुल समझ लो कि इस सेशन में एकदम टू द पॉइंट आपको एक्टिव पैसिव में नंबर ले आने में कभी दिक्कत नहीं होगी। कई ऐसे एग्जाम होते हैं जहां पर सीधा एक्टिव पैसिव पर आधारित सवाल आ जाते हैं, तो वो भी आप सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, ओके, तो इसमें तो हंसने की बात नहीं है। बहरहाल चलिए, तो एक्टिव पैसिव वॉइस का पहला फंडा आपको समझ में आ गया कि भाई होता क्या है एक्टिव पैसिव वॉइस। एक बार बताया जाता है कर्ता यानी कि डूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरी बार बताया जाता है जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये दो बातें हुई। अब यहां पर एक्टिव पैसिव समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा इन तीन चीजों को बहुत ध्यान से, जो कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है ये तो माइक लगाने के बाद ही बता पाएंगे। माइक गिर गया, बताओ कैसे चलेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट हो जाता है भैया डूअर ऑफ एक्शन, जो कि काम को करता है। ठीक है, जो कि काम को परफॉर्म कर रहा है। ओके, नेक्स्ट वर्ब क्या होता है? एक्शन होता है हमारे सामने। और ऑब्जेक्ट कौन होता है? जिसके ऊपर एक्शन होता है, यानी कि आप कह सकते हैं रिसीवर ऑफ एक्शन। करेक्ट, रिसीवर ऑफ एक्शन बोल सकते हैं आप इन्हें। क्लियर है सबको? इतना समझ में आ गया है ना? ठीक है, ऑलराइट। नाउ ये तीन चीजें आपने देख ली यहां पर। अब आपको हम लेकर के चलते हैं धीरे धीरे थोड़ा सा एक्टिव पैसिव की तरफ। तो सबसे पहला जो आपको रूल समझना होगा एक्टिव पैसिव में, कि जब कोई सेंटेंस एक्टिव में लिखा होता है तो उसका फॉर्मूला आपको याद होगा। सेंटेंस कैसे बनाते हैं बेटा? सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन जब हम किसी सेंटेंस को पैसिव बनाना चाहते हैं तो जो सबसे पहली चीज होती है, द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस इज कि आपका ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट यहां पर आ जाता है, आपका वर्ब का तीसरा रूप लग जाता है। ठीक है, गिवन सेंटेंस में कुछ भी हो, गिवन सेंटेंस में, एक्टिव सेंटेंस में कोई सा भी लगा हो, वर्ब का तीसरा रूप पैसिव फॉर्म में लगता है। ठीक है, और यहां पर अब वापस से आ जाता है आपका सब्जेक्ट। ठीक है, कभी कभी कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहां पर सब्जेक्ट को लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है एंड में, और कभी कभी होता है कि आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट लगाना पड़ता है। ठीक है, सभी लोग ध्यान दीजिए, यहां पर बातें बंद कर दीजिए आपस में। ठीक, तो एक तो आपने ये चीज देख ली। अब थोड़े से एग्जाम्पल्स लेकर के देखते हैं यहां पर हम। जैसे अगर मान लीजिए, अच्छा एक और कंफ्यूजन जो होती है, तो जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि ही, शी, आई, यू, वी, दे, कुछ बच रहा है अभी भी, इट। ठीक है, ही, शी, आई, यू, वी, दे, इट, ये इतना मुझे याद आ रहा है। इस तरीके के शब्दों को आप लोग किस नाम से जानते हैं अंग्रेजी में? इंग्लिश ग्रामर में ये शब्दों को हम किस नाम से जानते हैं? ओके, ठीक है,
किस नाम से जानते हैं? नेम से जानते हैं आप। बहुत तगड़ा आंसर दिया है आपने। प्रोनाउन, प्रेरणा कुमारी, दैट्स द राइट आंसर। श्रेयशी, प्रिंस एंड प्रिंसेस, प्रियंका तिवारी, किरण स्पेलिंग गलत है बेटा, बट आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। तो जब आप ये सब देखते हैं तो आप जानते हैं कि यहां पर कुछ प्रोनाउंस लिखी हुई हैं, ठीक है। अब ये वाला जो प्रोनाउन होता है, जितने ये वर्ड्स लिखे हैं, इनको बोलते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। इनको क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। देखो ज्यादा ग्रामर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन काम आएगा लाइफ में आपको, तो आप समझिएगा। सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो होता है वो क्या करता है? एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, ही लाइक्स कॉफी, ठीक है, ही लाइक्स कॉफी, ये हमने यहां पर एक सेंटेंस बनाया। यहां पर आप देख सकते हैं कि ही को एक सब्जेक्ट का रोल दिया गया है। क्या भैया हम कभी भी अंग्रेजी में ये बोल सकते हैं हिज लाइक्स कॉफी? हिज लाइक्स कॉफी क्या आप कभी भी कह सकते हैं? तुरंत ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि जब तुम्हें सब्जेक्ट की जगह पर लगाना है एक मेल के लिए प्रोनाउन, तो तुम कहते हो ही, ठीक है। अब अगर मुझे ऑब्जेक्ट की जगह पर लगाना है, यानी रिसीवर ऑफ एक्शन की जगह पर प्रोनाउन को लगाना है, तो मैं क्या करूंगी? तब मैं अपने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस को एक्शन में ले आऊंगी। तो ही को जब हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब वह बन जाता है हिम, शी बन जाती है हर, आई बन जाता है मी, यू रहेगा यू, क्योंकि यू आर ऑसम, आई लाइक यू। सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। वी का बन जाता है अस, दे का बन जाता है देम, और इट रिमेन्स इट। अभी हमने आपको समझाया था ना कि जब भी आप एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है और आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाता है। तो आप प्रोनाउन में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलिए जरा इसको क्लियर करते हैं अब यहां पर, और एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं गोइंग बाय द टेंसेस। एक्टिव पैसिव के लिए टेंस को समझना जरूरी है। यहां पर बेटा कभी कभी मान लीजिए हम एक सेंटेंस बनाते हैं कि शी टीचेस मी। बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है। सब्जेक्ट, वर्ब का ईएस वाला फॉर्म लगा है, और ऑब्जेक्ट, वह पढ़ाती है मुझे। ये एक्शन करने वाला, इसके ऊपर एक्शन हो रहा है, और ये तुम्हारा एक्शन हो गया है। अब अगर इसे हमें कन्वर्ट करना है तो सबसे पहला ट्रिक आपको क्या बताया था? मैंने आपको सबसे पहला बताया था कि भैया ये भाई साहब जो हैं ये आपके क्या बन जाएंगे? सब्जेक्ट बनेंगे। तो मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है दोस्तों, मी क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो दिस विल बिकम आई। यह क्या बन गया बेटा? आई बन गया। एंड शी क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो शी का ऑब्जेक्टिव याद करो सब लोग, हर था, ठीक है। और हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि वर्ब का तीसरा रूप लगता है, तो टीच का तीसरा रूप होता है टॉट। टीच का तीसरा रूप क्या हो जाएगा? ठीक है, ये हुआ, ठीक है। ये तीन चीजें तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब एक और बात याद रखना कि अगर तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये स्ट्रक्चर होता है V1 या फिर ES और S वाला प्लस ऑब्जेक्ट, तो जब तुम इसको पैसिव बनाओगे तब ये क्या बन जाएगा कि एक तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ये सब बातें याद रखना। उसके बाद बेटा यहां पर तुम अपने सब्जेक्ट के अनुसार टू बी का फॉर्म लगाओगे, ठीक है। टू बी का फॉर्म, अब तुम्हारा सब्जेक्ट आई है, आई टू बी का कौन सा रूप लेता है? हमेशा एम लेता है। सो आई एम टॉट, और एक वर्ड और रहेगा जो कि हमें इसमें जोड़ना होगा। आई एम वर्ब का तीसरा रूप टॉट, एंड देन वी से बाय हर। आई एम टॉट बाय हर। ये हो गया आपके सिंपल प्रेजेंट का कन्वर्जन। क्या समझा आपने? कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, कूल है। उसके बाद क्या करो? वर्ब का तीसरा रूप लगा दो, और जो नया सब्जेक्ट है उसके अनुसार प्रेजेंट टेंस का कोई भी टू बी का फॉर्म लगा दो यहां पर। तब बन गया तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट का पैसिव सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट का, ठीक है।
चलो जी, बहुत अच्छा। अब अगर यहीं पर मैं बात करूं आपसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस कैसे बनता है? सब्जेक्ट होता है, इज, एम, आर में से कुछ एक होता है, फिर V1 में ING लगाया जाता है और फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो अब यहां पर हम जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर आ जाएगा? सबसे पहले याद रखना कि जब भी तुम ING का रूप एक एक्टिव सेंटेंस में देखोगे तो इसके अंदर ऐड होता है एक शब्द बीइंग, ठीक है, ठीक है। वर्ब का कौन सा रूप लगेगा? सबको सिखा चुके हैं, तीसरा ही लगेगा। ऑब्जेक्ट यहां आ जाएगा जो कि तुम्हारा न्यू सब्जेक्ट है, जो कि तुम्हारा न्यू सब्जेक्ट है। इसमें से जो लगा था वो उसके हिसाब से तय हो जाएगा, नए सब्जेक्ट के अनुसार से यहां पर आप टू बी का फॉर्म लगाएंगे और यहां पर आ जाएगा आपका पुराना वाला सब्जेक्ट, वो तुम्हारा न्यू ऑब्जेक्ट बनेगा। एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं यहां पर एक बार, ठीक है। इसको हटाते हैं और एक बार एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेटर से हमारे पास इस वक्त दो लोग हैं, प्रियंका और रूपाली। अगर मैं कहती हूं कि प्रियंका इज डिस्टर्बिंग रूपाली, सिर्फ एक एग्जाम्पल है, कोई भी दिल पर नहीं लेगा, ठीक है। तो भाई एक्शन कौन कर रहा था अभी तक? ये मेरा पुराना सब्जेक्ट है, ये मेरा पुराना ऑब्जेक्ट है। इसको जब मैं नया सेंटेंस बनाऊंगी पैसिव का तो क्या करूंगी? सबसे पहले रूपाली यहां आ जाएंगी, रूपाली आ गई भाई यहां पर, ये मेरी नई सब्जेक्ट है, ठीक है। अब रूपाली के लिए प्रेजेंट टेंस में एम जाएगा, आर जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि आर प्लूरल में जाता है, एम सिर्फ आई के साथ जाता है। तो रूपाली के लिए इज सूटेबल है, रूपाली इज। और कौन सा नया वर्ड बताया था? ING देखते ही, इज बीइंग डिस्टर्ब्ड, वर्ब का तीसरा फॉर्म ही रहेगा, तो डिस्टर्ब का तीसरा फॉर्म आपको दिख रहा है यहां पर। और आपका नया कौन है भैया? ऑब्जेक्ट प्रियंका है। और कौन सा एक स्पेशल वर्ड होता है के द्वारा? बाय प्रियंका। क्लियर है सबको? बहुत ही अच्छे आंसर्स दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छे आंसर्स दिख रहे हैं। समझ में आ रहा है ना सब लोगों को? बिल्कुल क्लियर है ना? अभी तक दो टेंसेस आपको समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्या कहते हैं कैटेगरी आ जाती है टेंस की, दैट इज हैज, हैव, हैड वाली आ जाती है। परफेक्ट में कैसे बनाते हैं भैया हम लोग? परफेक्ट में सबसे पहले देखो, चलो मुझे पहले एक बात बताओ कि जब भी हम लोग हैज, हैव या हैड वाली कैटेगरी डिस्कस करते हैं टेंस में, तो ये क्या नाम से जाने जाते हैं? ये कौन से नाम से जाने जाते हैं? फटाफट बताइए। बाप रे, सो मच ऑफ डिस्टर्बेंस। वेरी वेल डन मनोज कुमार, प्रेरणा कुमारी, निशा, खुशी, एवरीबडी हु सेड। भैया देखो, जब तुम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हो, फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हो, तो तुम्हें हैज और हैव दिखने को मिलता है, और जब तुम पास्ट परफेक्ट की बात करते हो तो तुम्हें हैड देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छे आंसर्स हैं जी हाँ, यहां पर आप तीनों देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। अब अगर हम आपके सामने एक सिंपल सा सेंटेंस लिख देते हैं कि नितेश हैज challenged श्रेया, ठीक है। नितेश हैज चैलेंज्ड श्रेया, तो ये क्या दिख रहा है बेटा हमें सबसे पहले कि ये एक प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। ये हम आपको सिखा चुके हैं। इसकी हिंदी क्या होती है? नितेश श्रेया को चैलेंज कर चुका है, ठीक है। अब इसको अगर मुझे तुम्हें पैसिव में लिख करके देना है तो मैं कैसे लिखूंगी? बस एक चीज याद रखना, हैज, हैव, हैड जब देखोगे तो सबसे पहले क्या ढूंढोगे भैया? सबसे पहले ढूंढोगे अपना वर्ड बीन,
ठीक है। हैज हैव हैड का एक्टिव सेंटेंस है, उसको पैसिव बनाना है तो वहां पर फटाफट से आप क्या लगाएंगे, आप लगा देंगे बीन। नितेश हैज चैलेंज्ड श्रेया। अब बचा हुआ काम करते हैं, श्रेया को अपना नया सब्जेक्ट बनाएंगे। श्रेया हैज बीन, और चैलेंज्ड का तीसरा रूप भी चैलेंज्ड रहेगा बाय, हमारा नया ऑब्जेक्ट कौन रहेगा, नितेश रहेंगे। इतना सिंपल होता है ये कन्वर्जन। क्या सबको क्लियर है? देखो, एक्टिव पैसिव के कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस भी होते हैं, यानी सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड एटसेट्रा वर्ड्स के साथ बाय नहीं लगता है, एट लगता है, कुछ वर्ड्स के साथ विद लगता है, वो डिफरेंट है, तो उसको हम डिफरेंट सेशन में करेंगे। लेकिन अभी बेसिक्स क्लियर कर लो एकदम, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। तो मुझे लगता है कि बेसिक आप लोगों ने काफी हद तक ग्रास्प कर लिया है। तो एक बार आपको यहां पर टेंस वाइज हम दिखा भी देते हैं। एक तो याद रखना कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट के पहले ज्यादातर, यानी प्रायः ज्यादातर ऑब्जेक्ट के पहले कौन सा स्पेशल वर्ड आता है, बाय, के द्वारा आ जाता है बाय, ठीक है। चलो अब एग्जाम्पल देखो, दिव्या कुक्स डिलिशियस मील्स। दिव्या कुक्स डिलिशियस मील्स, तो इसे हम भाई कैसे कर रहे हैं कन्वर्ट, ठीक है। डिलिशियस मील्स हमारा क्या है बेटा, अभी हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। डिलिशियस मील्स हमारा ऑब्जेक्ट है, हमने सबसे पहले उसको क्या बना दिया है, सब्जेक्ट बना दिया है। डिलिशियस मील्स, और हमें वर्ब का तीसरा रूप भी चाहिए होता है, तो ये रहा कुक का तीसरा रूप, कुक्ड हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आप देखें कि ये जो है आपके एंड में आ जाएंगी, क्योंकि ये आपकी पुरानी सब्जेक्ट थी, ठीक है। बाय दिव्या कर दिया। एक चीज मिसिंग है, क्या बोला था, जो नया सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार से प्रेजेंट टेंस का टू बी का फॉर्म लगा देना। सो डिलिशियस मील्स आर कुक्ड बाय दिव्या। बहुत ही अच्छे आंसर्स हैं। इशिका, संजीव एंड रेहान, वेरी गुड। यस आस्था, वेरी वेल डन। बहुत ही अच्छे आंसर्स है। डिलिशियस मील्स आर कुक्ड बाय दिव्या, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। सो यहां पर हमें समझ आ चुका है कि सिंपल फंडा क्या होता है लाइफ में। सिंपल फंडा ये होता है जो लिखा हुआ है, सबसे पहले पुराना सब्जेक्ट नया ऑब्जेक्ट, पुराना ऑब्जेक्ट नया सब्जेक्ट, स्पेशल वर्ड बाय, वर्ब का कौन सा रूप, तीन। ये सब तो तुम्हें टिप ऑफ द फिंगर याद करके चलना पड़ेगा, है। एनर्जी आप लोग की अच्छी लग रही है, लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब पर ध्यान थोड़ा सा दे दीजिएगा। अच्छा, प्रेजेंट टेंस के कुछ एग्जांपल सिंपल रहेगा। ही किल्स अ स्नेक, वह एक सांप मारता है। ही किल्स अ स्नेक, बहुत सिंपल है, 2-3 बार अब तो आप रिवाइज कर चुके हैं। तो क्या होगा, अ स्नेक तुम्हारा नया ऑब्जेक्ट हो जाएगा कि नहीं होगा? फटाफट से अब आंसर करना पड़ेगा, बिल्कुल जोश दिखा दो कि मुझे पता है कि एसएससी में ये वाले सवाल बहुत आते हैं ना, तो जो भी लोग हैं आज एकदम टेस्ट ले लो अपना। अ स्नेक है, सिंगुलर है, उसके साथ टू बी का कौन सा रूप लगेगा, इज लगेगा। अ स्नेक इज किल्ड बाय, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है प्रोनाउन में, हिम होता है। सीधा सटीक आंसर लो, अ स्नेक इज किल्ड बाय हिम। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक। श्रेयशी, वेरी वेल डन। एंड प्रीति वर्मा, गुड जॉब, राइट। अदर्स जिनसे गलतियां हुई हैं वो कुछ ध्यान दें। नेक्स्ट देखो, कॉन्टिन्यूअस भी बता दिया है। जैसे ही तुम V1 प्लस ING देखोगे, माइक को क्या हो गया है, ये मुझे डॉक्टर साहब ही बता पाएंगे। 3 दफा गिर चुका है माइक, 3 नहीं शायद 2, मैं थोड़ा सा एग्जैजरेट कर दिया। अच्छा, वर्ब के पहले रूप में जब हम लोग ING देखेंगे किसी सेंटेंस में, तो फटाफट से बताओ कौन सा वर्ड सिखाया था, कौन सा वर्ड सिखाया था। जबरदस्त जी। अक्षय, चंदन कुमार यादव, बहुत अच्छे। डॉक्टर चांदनी, गुड इवनिंग, राइट। निशा, वेरी वेल डन। अंकुर, बहुत अच्छे। भाई ये भी बता दो, अब सब लोग बता दो क्या बताया था। वर्ब का ING रूप देखते ही जो वर्ड तुम्हें तुरंत याद आना चाहिए लाइफ में आगे से, वो है बीइंग। बीइंग, BEING, बीइंग बोलेंगे, राइट। यस किरण, एब्सोल्युटली करेक्ट। निशा, आशी, इशिका, प्रियंका, बहुत जबरदस्त। तो हमारा सेंटेंस आ गया है, ही इज किलिंग अ स्नेक। तो तुरंत क्या हो जाएगा, पहले तो स्नेक तुम्हारा अ स्नेक इज बीइंग, वर्ब का तीसरा रूप लगाइए उदिशा, किल्ड बाय, ही का ऑब्जेक्टिव रूप लगा देंगे बेटा हिम।
अ स्नेक इज बीइंग किल्ड बाय हिम, बहुत ही शानदार आंसर्स हैं, ठीक है। परफेक्ट का देख लेते हैं एक बार एग्जाम्पल, यहां पर हम लोग परफेक्ट क्या कहता है, ही हैज किल्ड अ स्नेक, हैज हैव हैड देखते ही कौन सा मैजिक वर्ड याद आ जाएगा आज के बाद आप लोगों को, बीन, अच्छा बीन याद आ जाएगा। तो हम ये कहां स्पोकन में यूज करते हैं मैम, तो देखो क्या होगा, मम्मी कहेंगी कि किसी का नाम नहीं समझ आ रहा मुझे, नाम किसका लूं मैं, थोड़ा शैतानी वाला एग्जाम्पल है, चलिए हम नाम लेंगे यहां पर अंकुर भाई का, ठीक है। मम्मी ने बोला कि आई स्लैप्ड अंकुर, ठीक है, आई स्लैप्ड अंकुर, ठीक है। अब ये सिंपल पास्ट का है, सिंपल पास्ट का है। अब यहां पर ट्विस्ट आ चुका है, सिंपल पास्ट में कैसे करोगे इसको चेंज, दो बातें तो बिल्कुल क्लियर हैं कि ये जो है आई सब्जेक्ट, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, तो आई क्या बनता है, ठीक है, राइट। तो इसको अब आप अंकुर को यहां ले आएंगे सब्जेक्ट बनाने के लिए, बिल्कुल सीधा है ना। तो इस बात को अंकुर की तरफ से कैसे बताया जा सकता है कि अंकुर को सेंटर में ले आना है तुम्हें, राइट, कैसे बताओगे, बहुत ही सिंपल है। जैसे हम सिंपल प्रेजेंट में टू बी का रूप प्रेजेंट के हिसाब से डिसाइड करते हैं, वैसे ही हम सिंपल पास्ट में टू बी का रूप पास्ट के हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। तो सबसे पहले अंकुर भाई यहां आ गए, माफ करिएगा अंकुर सिर्फ एक एग्जाम्पल है बेटा, अंकुर वॉज स्लैप्ड, और हमारा स्पेशल वर्ड के लिए जगह बनाना पड़ेगा, सो वी आर गोना से अंकुर वॉज स्लैप्ड बाय मी, ठीक है। एक तरीका होता है आई स्लैप्ड अंकुर, दूसरा तरीका होता है अंकुर वॉज स्लैप्ड बाय मी, मेरे द्वारा ये काम किया गया था। अच्छा क्यों यूज करते हैं हम लोग ज्यादातर पैसिव, पैसिव का यूज ज्यादातर इसलिए होता है जब हमें थोड़ा फॉर्मल, पोलाइट, सॉफ्ट साउंड करना होता है तब, ठीक है। तो आई रोट द बुक वॉज रिटन बाय मी, एक होता है बहुत ही बोल्ड साउंड करना, बहुत अग्रेसिव साउंड करना, करेक्ट ना, लेकिन एक होता है थोड़ा सा, अरे भाई भगवान राम जी कहाँ हैं, तीसरी बार, अभी तो पूरा 1 मिनट बचा है क्लास में, बहरहाल। सो एक होता है थोड़ा सा जेंटल होकर के बात को बोलना, ज्यादा अग्रेसिव और उग्र साउंड ना करना, तो उस केस में हम कहते हैं The book was written by me, अंकुर was slapped by me, right? काफी ज्यादा यहाँ पर हम लोगों ने अंकुर को नाम ले लेकर के बता दिया है। तो अच्छा, he has killed a snake has been killed by me, और past tense में भी कुछ इसी तरीके के simple examples, he killed a snake, a snake was killed by him, a snake was killed by him, सबको क्लियर है ना। अच्छा कॉन्टिन्यूअस में क्या हो जाएगा, ही वॉज किलिंग अ स्नेक, कॉन्टिन्यूअस आईएनजी देखते ही कौन सा वर्ड सामने आएगा, बीइंग सामने आएगा, कौन सा वर्ड आएगा, बीइंग आएगा, जी हाँ। जी बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है प्रेरणा, अ स्नेक वॉज बीइंग किल्ड, ठीक है, क्या हो जाएगा, पहले तुम्हारा सब्जेक्ट नया बना अ स्नेक, ठीक है, और अभी क्या लगाना भाई, इसके हिसाब से पास्ट का ऑक्सिलरी, ये एक वचन में है तो वर तो लगाओगे नहीं, यहां वॉज लगाओगे, अ स्नेक वॉज, तीसरा रूप क्या होगा किल का, किल्ड, अ स्नेक वॉज किल्ड बाय, ही का क्या ऑब्जेक्टिव है, हिम है, बहुत ही सिंपल आंसर था, वेरी वेल डन निशा जी, बिल्कुल उर्वशी बहुत अच्छे। नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट से, परफेक्ट, अगर पास्ट परफेक्ट आ जाएगा, हैज हैव हैड दिखेगा तो तुरंत कौन याद आ जाएगा हमें, तुरंत हमें याद आ जाएगा बीन, ठीक है, तुरंत बीन याद आ गया। अब फटाफट से इसको भी बस कुछ नहीं करना भाई, सब्जेक्ट ये बन गया, ये ऑब्जेक्ट बन गया, हैड देखा तो बीन लगा दिया, वर्ब का तीसरा रूप ही रहेगा, और हैज हैव हैड में भी कोई बदलाव नहीं हो रहा है। वेरी गुड लक्ष्मी, जी हाँ रूपाली, गुड गुड, प्रियांशु बहुत अच्छे, absolutely, very good Ishika Jain, so Jain, okay, so a snake had been killed
by him, as simple as that. ठीक है, future tense simple, he will kill a snake. Now what do you do in this case? इस केस में क्या करेंगे दोस्त? कुछ नहीं करना है, सबसे पहले will देखोगे, shall देखोगे, अरे खैर will shall देखोगे तो आपको कौन सा मैजिक वर्ड याद आना चाहिए? बी याद आना चाहिए, ठीक है। वर्ब का तीसरा रूप ही रहेगा पैसिव में हमेशा, ये तो कभी भूलना ही नहीं आप लोग, ठीक है जी हाँ। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, ये 2-3 काम आप लोग कर लिया करिए, नियमित आपको ऐसी क्लासेस मिलती हैं। अच्छा देखो, ऐसा जरूर हो सकता है, ऐसा जरूर हो सकता है कि एक दिन में टू मच थ्योरी हो जाए और आपके सर पे भार बढ़ जाए, लेकिन अगर आप शांति से जो शुरुआत में बिल्कुल 3 ट्रिक्स बताई थी, हर टेंस में वही फॉलो किया है, एक एक वर्ड बदला है, हर टेंस में वही ट्रिक्स फॉलो हुई हैं, एक एक वर्ड बदला है, थोड़ा सा वक्त देंगे, यू आर गोइंग टू नेल इट, ठीक है जी, जबरदस्त। सो ही विल किल अ स्नेक, ही विल किल अ स्नेक को हम कैसे लिखेंगे अब? द स्नेक विल बी किल्ड बाय हिम, द स्नेक will as it is लिख दीजिए, फिर be लिखिए, वर्ब का तीसरा रूप लगा दीजिए, and then you use by and then the object. The snake will be killed by him. चांदनी कुमारी, जबरदस्त आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परफेक्ट में क्या करेंगे? he will have दिख रहा है, he will have दिख रहा है, have देखते ही कौन सा वर्ड हमको याद आ रहा है भैया? हमें has, have, had देखते ही मैडम याद आता है been। तो यहां पर हम क्या कर देंगे? the snake will have been, ठीक है, will have as it is लिखो, will को as it is लिखो, will have been killed by him, ठीक है। सबसे पहले बताया था ना कि has, have, had देखते ही been याद करोगे, बस will के केस में बताया है कि will देखते ही be को याद कर लेना, pretty simple है ना, और कुछ नहीं करना है। सुपर फास्ट स्पीड में यही वाला वीडियो 1-2 बार और देख लेना, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है आपके लिए। अच्छा, यहां पर लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपको आंसर करना है और उसके बाद एक होमवर्क क्वेश्चन दे दूंगी आपको, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है, पहले तो ये याद कर लेना, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है, रट लेना इस बात को, ठीक है। अच्छा, द शेफ इज प्रिपेयरिंग अ डिलिशियस मील, चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट आंसर है? मॉडल वर्ब्स का वीडियो ले आइए जरूर दोस्त, बिल्कुल। अरे भैया द नहीं अ होगा, दैट वाज अ टाइपो, ठीक है, द नहीं लगाया है मैंने, गलती से लिख दिया, माफ कर दो, गलती से लिख दिया था एकदम। द शेफ इज प्रिपेयरिंग अ डिलिशियस मील, सबसे पहले टेंस पहचानेंगे, इज प्रिपेयरिंग यानी कि इज VING यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सबसे पहले ING देख करके हमें क्या ढूंढना है? बीइंग ढूंढना है, बीइंग यहां पर भी दिख रहा है हमें, और अ डिलिशियस मील इज प्रिपेयरिंग, वाज प्रिपेयर्ड, विल प्रिपेयर्ड कहीं है ही नहीं, बीइंग। ING को पैसिव बनाने का एक ही तरीका है, वो है बीइंग की मदद से, जो कि आपने मेरे ख्याल से तो 1 सेकंड के अंदर स्पॉट कर लिया था। दैट इज द काइंड ऑफ क्लैरिटी जो आपको किसी भी एक टॉपिक में होनी चाहिए। हो सकता है कि मेरे कुछ मित्रों को परेशानी हो रही हो एक बार में समझने में, आप दोबारा इस वीडियो को वक्त दीजिएगा। वैसे तो आई थिंक काफी सिंपल टॉपिक होता है, आप फटाफट से समझ सकते हैं, और ऐसे कई सारे क्लासेस आप लोग के लिए आते रहेंगे। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, जिन लोगों को भी अच्छे से पता चल गया है तो मुझे ऊपर दिए गए एक्टिव सेंटेंस का पैसिव फॉर्म कौन से ऑप्शन में दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और